अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तमाम न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने वीयू को रिसेंटली ज्वाइन किया है, ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ। तो खुश आमदीद टू माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब अगर आप वीयू में आ गए हैं तो होपफुली इस चैनल से आपको गाइडलाइन मिलती रहेगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जी। तो ये तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जो ग्रुप में पूछ रहे थे कि किस तरह से जो है वो हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, क्या सिनेरियो होगा। क्योंकि जब मैंने भी वीयू में एडमिशन लिया था तो जनाब मुझे भी नहीं था पता कि कैसे काम करना है, एलएमएस क्या है, और बस ये पता था कि जी हमने एडमिशन ले लिया है, फ़ी जमा करवा दी है कैंपस में, और अब नेक्स्ट क्या करना है, क्या प्रोसीजर होगा। तो फिर मैं अपनी फ्रेंड से पूछ रही थी, अपने सर्कल में जिनको मैं जानती थी उनसे गाइडलाइन ले रही थी, और उसके बाद जो है यूट्यूब से जो है वो हेल्प ले रही थी। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए सोचा कि मैं बना दूं, ताकि आप सबको जो है ना वो जितने भी आपके क्वेश्चंस थे ना वो सारे के सारे मैंने जमा करके तो इसमें आंसर करने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो बच्चों जो आपको स्टूडेंट आईडी मिली है वो आपने यहाँ पे लगानी है, और उसका एक पासवर्ड जो आपने जनरेट किया है, स्टूडेंट आईडी जो है उसकी मेल आपको आएगी। ठीक है, आपने जो भी अपना ईमेल एड्रेस दिया है उसकी मेल आपको आ जाएगी, और उसके साथ ही पासवर्ड भी आ जाएगा। तो उस मेल से जो भी पासवर्ड आया है उसको आपने लगाना है, अपनी आईडी जो है वो लॉगिन करनी है, और उसके बाद आपको जीमेल भी आएगा, आपने वो जीमेल भी अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप कंप्यूटर में लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपने इनके पासवर्ड्स जो हैं वो चेंज करने हैं। ठीक है, तो पासवर्ड आपने मस्ट चेंज करना है, वही पासवर्ड नहीं रहने देना, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांसेस ऑफ हैकिंग और बड़ा कुछ हो रहा होता है दुनिया में। तो बहरहाल आपने अपनी सेफ्टी के लिए जो है ना, और फिर पासवर्ड भी वो लगाना है, क्योंकि ये पासवर्ड जो हैं वो ऑलरेडी जनरेटेड होते हैं, कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं, गूगल जनरेटेड होते हैं, तो आपको याद रखना भी मुश्किल होता है। तो आपने वो लगाना है कि जो आपको याद भी रहे, और जो है ना वो मतलब अच्छा भी हो, सेफ़ भी हो आपके लिए। तो स्टूडेंट्स आईडी में अपनी लॉगिन करूँगी और मैं पासवर्ड लगाऊंगी। ठीक है, तो ऐसे है जी। जी स्टूडेंट, इस तरह से आपने अपनी जो आईडी है वो लॉगिन करनी है, पासवर्ड लगाना है और उसको साइन इन कर लेना है। जी तो स्टूडेंट, इस तरह से कुछ आपका इंटरफेस जो है वो शो होगा। ये कोर्स सिलेक्शन के नोटिफिकेशन उन बच्चों को आ रहा है जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर कर लिया, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर में उन्होंने कोर्स सेलेक्ट करने होते हैं। जो पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होते हैं उनके कोर्स ऑलरेडी सेलेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे जी आपके सब्जेक्ट शो होते हैं जो आपने पढ़ने होते हैं। ठीक है, इस तरह से सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको शो होंगे। अब मैं वन बाय वन बताती हूँ आपको कि आपने करना क्या है। सबसे पहले नंबर पे आपने ये वाला जो कोर्स है ना, VU001 यानी इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग, इसके 11-12 लेक्चर्स हैं, वो आपने हर हाल में जो है वो देखने हैं। एंड द एंड ऑफ द सेमेस्टर, हर हाल में। अगर आप एंड ऑफ द सेमेस्टर तक इनको नहीं देखते तो एक तो ये चीज़ है कि इसमें ना सारी गाइडलाइन है। ठीक है, इसमें सारी गाइडलाइन है कि इसमें क्या हुआ, कैसे करना है आपने, क्या प्रोसीजर होगा, एलएमएस को कैसे यूज़ करते हैं, पेपर्स कैसे होने हैं, आपका एग्ज़ाम का सॉफ्टवेयर कैसा है। क्योंकि वीयू जो है उसमें कोई फ़िज़िकल एग्ज़ाम इस तरह से कंडक्ट नहीं होते जिस तरह से बाकी यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ता है, और इसमें जो है कौन सा सॉफ्टवेयर, वो वीयू का जो सॉफ्टवेयर एग्ज़ाम का वो यूज़ करेंगे। इसमें आप लोग कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जो आपको अलो हैं, कौन से नहीं अलो, हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है ना ये 11-12 वीडियोस में है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका पेपर नहीं होता। ठीक है, इस सब्जेक्ट का पेपर नहीं होता, लेकिन आपने इसकी वीडियोस वॉच करनी होती हैं, और वीडियोस वॉच करने के बाद जो है वो आपने इसको इसकी जो है वो असेसमेंट्स होती हैं, प्री पोस्ट या इस तरह से, मतलब एमसीक्यूज टाइप होते हैं, तो आपने उसको करना है अटेम्प्ट। अब वो आसान है, अगर आप वो कर लेते हो तो आपको समझें कि आपकी तैयारी हो गई बाकी सब्जेक्ट्स की। आपको ये समझ आ जाएगी कि क्विज़ कैसे करना है हमने अटेम्प्ट। ठीक है, अच्छा उसके बाद ना यहाँ पे टैब्स हैं वो देखें। असाइनमेंट्स है, इस कोर्स की असाइनमेंट नहीं होती। जीडीबी क्या है, क्विज़ है, एक्टिविटी क्या चल रही है, अनाउंसमेंट क्या है। तो आपको सबसे पहले नंबर पे तो इसकी वीडियोस वॉच करें। ठीक है, ये मैंने वीडियो नंबर 3 खोली होगी, या आप इस पर क्लिक कर लें। चलिए,
इसी पे क्लिक कर लें तो इसके जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सारे आपके सामने अपेयर हो जाएंगे स्क्रीन पे, तो आपने देखने हैं। अब यहाँ पे पता क्या होता है, बेसिकली इसका मैकेनिज़्म ऑन होता है। जब तक आप इसकी एक वीडियो नहीं देखते उसके बाद दूसरी वीडियो ओपन नहीं होती। ये देखें, ठीक है। यहाँ पे आपके साथ वीक 1 में क्या था, ये 2-3 वीडियोज़ जो मैंने देखी हैं, और मैं इसकी भी एक स्टोरी बताती हूँ कि ये क्या मामला है एक्चुअल में। जो स्टूडेंट्स इसकी वीडियोज़ नहीं देखते और समझते हैं कि इसका पेपर नहीं होना, तो उनका एफ ग्रेड लग जाता है, ठीक है। तो सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुई है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इस दफ़ा हुई है ऐसे। तो आपने हालांकि जस्ट इसकी वीडियोस वॉच करनी होती हैं, कुछ भी नहीं करना होता। लेकिन अगर आप इसकी पूरी की पूरी वीडियोस नहीं वॉच करते, एक मिस भी कर देते हैं, तो फिर भी आपका एफ ग्रेड लगेगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहला काम यही करना है, इसी से स्टार्ट करना है। तो देखें, हाउ टू स्टार्ट एंड कम्प्लीट दिस कोर्स, कैसे करना है, ई लर्निंग क्या होती है, वीयू का इंट्रोडक्शन क्या है, हमारा जो LMS है या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है, सपोर्ट सिस्टम क्या है, स्टूडेंट हैंडबुक क्या है, और किस तरह से जो है अपने प्रैक्टिसेस करनी होती हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन टोटल इसके 12 वीडियोस होंगी। एग्जामिनेशन सिस्टम, एथिक्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स, सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स होंगे, और जो स्टडी के लिहाज से आपकी शेड्यूलिंग होंगी, किस तरह से आपने एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, ये वीयू वालों ने आपको गाइडलाइन दी हुई है, ठीक है। तो आप अगर इसको होशो हवास में बैठ के देखेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा कि कैसे पूरे सेमेस्टर में जो आपने काम करना है। बट अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है या आप टाइम नहीं देना चाहते इसको, तो आप जस्ट इस वीडियो को लगा के रख दें, ठीक है, और इसको बस वॉच टाइम दें। अब देखें, यहाँ पर ये 3 का मतलब यह है कि नंबर 3 तक मैंने वीडियोज़ देख ली हैं। अब देखें यहाँ पर होना बेसिकली क्या है, इसको क्लिक करेंगे हम लोग। जब तक वो वीडियो 25% नहीं देखते, यहाँ पे व्यूड नहीं आएगा। जब तक व्यूड नहीं आएगा तब तक वीडियो नंबर 4 हम ओपन नहीं कर सकते, 5 ओपन नहीं कर सकते। दिस इज़ एक्चुअल द मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ LMS सॉफ्टवेयर, ठीक है। इंटरनेट इज़ स्लो आई गेस। ठीक है, इस तरह से ये देखें, हमारे पास सभी सब्जेक्ट्स का ऐसा ही होगा। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़े होंगे ना, उसका इसी तरह से अपेयर होगा कि आप कुछ की अटेंडेंस कंपलसरी होती है, कुछ का मैकेनिज़्म ऑन होता है, कुछ का नहीं भी होता। समटाइम किसी सेमेस्टर में कोई एक आधा सब्जेक्ट ऐसा भी होता है कि जिसकी वीडियोज़ वॉच करना ज़रूरी नहीं होता, आप उसकी हैंडआउट से तैयारी कर सकते हैं। हाँ, आपने समझना है तो उसके लिए आप वॉच करें ज़रूर। या समटाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूट्यूब से डायरेक्ट शॉर्ट लेक्चर्स ले लेते हैं, और इतनी लंबी लंबी वीडियोज़ होती हैं घंटे 2 घंटे की, तो वो नहीं वॉच करते। तो अब यहाँ पे ना फ़िल वक्त ये वीडियो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ईद की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो कुछ इस तरह से भी मामला हो सकता है। यहाँ पे इस वीडियो को देखें कि हमने 25% अगर वीडियो देख ली है ना, यहाँ तक लेट्स सपोज, तो यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा, या व्यूड जो है ना, नॉट व्यूड आ रहा है। जब ये ग्रीन होगा टैब, तो उसके बाद मेरे पास आएगी रीडिंग। ऐसे अभी इसने ओपन नहीं होना, ठीक है, जब तक मैं इसको व्यू नहीं करूँगी। जब व्यू करूँगी तो उसके बाद इधर आ जाएगा टैब। जब रीडिंग मैं उसको 2 सेकंड दे लूँगी, तो आपके बाद इसके बाद जो है ना, आपके पास आ जाएगा पोस्ट असेसमेंट। पोस्ट असेसमेंट में क्या होगा, जो आपने वीडियो में सीखा होगा ना, उससे रेलिवेंट जो है ना, वो आपसे क्वेश्चन कर लेगा। छोटा सा 1 या 2 MCQs होंगे, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, वो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लें। क्योंकि आपने वीडियो अगर ध्यान से देखी है तो आप उसका आंसर दे सकते हो, नहीं भी देखी तो तुक्का लगा सकते हो। समटाइम गलत हो जाएगा, समटाइम सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मूव नहीं कर रहा, क्योंकि ये मेरी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, व्यूड ही नहीं हुई। तो वीडियो नंबर 3 से 4 पे हम तब तक नहीं जा सकते जब तक जो हम इसको व्यू ना कर लें, ठीक है। तो अगर हम पीछे से जो पिछले लेक्चर्स हैं वो हम ले सकते हैं। जैसे ये लेसन नंबर 2 जो था, ये मैंने वॉच कर लिया था। तो ये देखें, यहाँ पे ये टिक नज़र आ रही है आपको, ब्लू वाली, सॉरी ग्रीन वाली। तो यहाँ पे व्यूड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अब इस टाइम जो है ना, इन्होंने अपनी सर्विस बंद की आई गेस, क्योंकि ईद की छुट्टियाँ चल रही हैं, कुछ इस तरह से मसला है। तो फिल वक्त वीडियो अवेलेबल नहीं है। बट क्योंकि मैं इसको ले चुकी हूँ इसका लेक्चर, और यहाँ पे MDB का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई क्यूरी अगर किसी ने करनी है ना, तो वो कोई क्वेश्चन वगैरह, तो वो आप टीचर से पूछ सकते हैं। और ये बेवकूफ़ों की तरह डन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट सेट और ये वो सारा, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है ना, वो आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली देख रहा है। तो फिर वो टीचर स्पेशल बेचारे मैसेज करके ना, क्योंकि जब आप कोई क्वेश्चन करती हैं तो उनको एक प्रॉपर मेल जाती है, उनको उसको खोलना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। तो वो फिर बार बार मैसेज उस पर रिप्लाई कर रहे होते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई अटेंडेंस नहीं हो रही, ठीक है। आपकी अटेंडेंस वगैरह जो है ना, वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी कर रहा है काम, ठीक है। वो भी मैं आपको बताती हूँ सारा कुछ। इसके बाद ये देखें, इस तरह से रीडिंग आएगी।
ठीक है, आपने 2 सेकंड इसको देने हैं। जहाँ अब यहाँ पे टिक ये होगी ना ग्रीन वाली और लिखा आ जाएगा कंप्लीटेड, ठीक है। तो फिर आपने नेक्स्ट पे चले जाना है और ऐसे जी क्विज़ आएगा, इस तरह से क्विज़ टेक करना है। ये देखें 5 सवाल पूछ रहा है, 7 मिनट दे रहा है, 30 सेकंड। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब आप ये वाला क्विज़ देंगी ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि जब आपके सब्जेक्ट के एक्चुअल में क्विज़ होने हैं तो वो भी ऐसे ही होने हैं। 1 सेकंड भी इसने आपको ज़्यादा नहीं देना सॉफ्टवेयर ने। मतलब अगर 1 मिनट का आपको टाइम दे रहा है तो आपने 1 मिनट के अंदर अंदर उसको सेव करना है अपने आंसर को, क्योंकि अगर आप 1 सेकंड भी ऊपर चले जाते हैं तो वो क्वेश्चन आपका गायब हो जाता है। वो सॉफ्टवेयर इसको कंसीडर कर लेता है कि टाइम चला गया है, तो वो उसमें आपका 0 मार्क्स, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। स्टार्ट क्विज़ करते हैं, पता नहीं अब होगा कि नहीं। अच्छा ये देखें 89 सेकंड से, ठीक है, 89 सेकंड के अंदर अंदर जो है ना आपने ये करना है। आई गेस मैंने शायद इसके पहले 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और बाकी मैंने छोड़ दिया होगा कोई, क्योंकि मैं उस दिन बस ट्रेल के तौर पे देख रही थी। तो ये क्या पूछ रहा है, कहता है इफ़ अ स्टूडेंट इज़ अटेंडिंग एन ऑनलाइन सेशन विद हिज और हर थ्रू स्काइप देन इट विल बी डैश टाइप ऑफ लर्निंग। तो ये किस तरह की लर्निंग होगी कि अगर वो मतलब स्टूडेंट जो है ना वो अटेंड कर रहा है जी ऑनलाइन सेशन, ठीक है, अपने टीचर के साथ, तो किस टाइप की है। तो ये अभी पिछले लेक्चर में ना इसी टॉपिक पे बात हुई है कि कितनी कैटेगरीज़ की लर्निंग होती है और हाइब्रिड है, कम्बिनेशन है, कौन सी वाली है। तो अब मुझे फ़िलहाल नहीं याद, क्योंकि मुझे बहुत देर हो गई है मैंने इसको देखे हुए। तो लेट्स सपोज मैं अगर सिंक्रोनाइज करती हूँ तो इसको क्या करना है हमने, सेव आंसर एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सब्जेक्ट का पेपर नहीं होना, इसलिए हम गलत लगाएं सही लगाएं कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट अगर आपका अपना कोर्स है ना तो उसको आपको मस्ट है कि आपने लगाना ही लगाना है, ठीक है। इस तरह से इसने आपने इसको सेव कर देना है। आई थिंक फ़िलहाल जो है ना ये कोई, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गया। ये देखें, सपोज अ स्टूडेंट इज़ वॉचिंग अ प्री रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल ऑन इंटरनेट देन इट विल बी डैश टाइप ऑफ सिंक्रोनस। अच्छा, इसका एक तरीका मैं आपको और बता दूँ। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं वीयू में कि एक तरफ एक मोबाइल पे चल रहा होता है क्विज़, दूसरी तरफ किसी और मोबाइल पे या किसी और डिवाइस पे वो साथ साथ गूगल करके भी क्वेश्चन चेक कर रहे होते हैं, उसके आंसर्स कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर करेंगे सब्जेक्ट वाइज। अभी चूँकि ये इंट्रोडक्शन का लेक्चर और बहुत लंबा हो जाएगा तो हम इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते, फ़िलहाल थोड़ा सा बता रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, और बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने होते हैं। हमारा अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी स्टूडेंट्स जो हैं हम लोग उनको क्विज़ करवा रहे होते हैं समटाइम। और वीयू का एक चीज़ ये है कि सब्जेक्ट में से जो एमसीक्यूज़ हैं या क्वेश्चंस हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर एग्ज़ाम बना रहा है, कोई इंसान नहीं बना रहा होता ज़्यादातर, ठीक है। तो वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं और रिपीट भी होते हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे का क्विज़ हो रहा है एक पूरी क्लास का, ठीक है, और हो सकता है जो मेरा क्विज़ है वो सेकंड साथ वाले बच्चे का सेम नहीं होगा, ठीक है। मे बी एक आधा क्वेश्चन सेम हो, बाकी उसके टोटली सारे चेंज हों, क्योंकि एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर बना रहा है, ठीक है। तो बट ये होता है कि ओवरऑल हम 10-12 बच्चों के अगर कंबाइन कर लेते हैं सारे क्विज़ेस ग्रुप्स में, अमूमन हम इसी तरह से फाइल जनरेट करते हैं। तो बेसिकली वो क्या कर लेता है, अब देखें यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने खुद ही इसको वेट करने पे लगाया हुआ था ताकि टाइम गुजर जाए। तो ये टाइम गुजर गया ना, तो वो मेरा क्वेश्चन जो मैंने 4 टिक नहीं किया, लेकिन टाइम नहीं बचा तो अगला क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये थी जी हमारी। अब यहाँ पे और अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि चूँकि सारे पेपर्स जो हैं, सारे क्विज़ेस कंबाइन कर लिए जाते हैं स्टूडेंट्स के, उसके मुताबिक फ़ाइल जनरेट कर ली जाती हैं। और इनकी जो हम लोग फ़ाइल जनरेट करते हैं, हर जो है डिपार्टमेंट जो है उन्होंने अपनी अपनी शॉर्ट फाइल जनरेट की होती हैं, मिड टर्म की, फाइनल टर्म की, क्विज़ेस के लिए, क्विज़ 1 2 3 ग्रैंड क्विज़ के लिए, इस तरह से सारा। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। स्टूडेंट जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट वीयू में मोस्टली जो हैं वो, अच्छा यहाँ पे ना अब इसको हम टिक कर लेते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना वो क्या करते हैं, वीयू में जॉब होल्डर्स होते हैं, इतना टाइम नहीं दे पाते, तो वो उन्हीं फाइल्स को रिवाइज़ कर लेते हैं और उसी में से ज़्यादातर जो है वो पेपर आ जाता है। तो पासिंग मार्क्स तो इजीली ले लेते हैं बच्चे, लेकिन जो है वो क्या कहते हैं उसको,
अच्छा देखें, ये लाइव अटैम्प्ट थी और मैंने ना ये वीडियो कोई ध्यान से नहीं देखी और पता नहीं कब की देखी हुई थी, आज आपको दिखाने के लिए। इसमें ये देखें करेक्ट हो गया, ये 2 मैंने अभी तुक्के लगाए हैं शायद, और बल्कि एक जो था वो उसका हमने आंसर ही नहीं किया। तो ये आपके सामने एग्जांपल है कि अगर हमने उसका आंसर नहीं किया, टाइम गुजार देते हैं हम लोग इधर उधर ढूंढते हुए, तो वो ज़ीरो लगेगा आपका उसमें से। ठीक हो गया। अब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि यहाँ पे ये असेसमेंट थी, क्विज़ असेसमेंट थी, इसको हम रीटेक कर सकते हैं। मैंने इसलिए गलत लगवाई हैं, ठीक है, कि गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं, इसको दोबारा से रीटेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट होगा ना बेसिकली वहाँ पे मतलब लाइक जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं, ये तो इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग है ना, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टूडेंट्स की डेवलप किया उन्होंने। बट अगर आप अपने कोर्स की फॉर एग्जांपल EDU 301 है, उसका आप क्विज़ अटैम्प्ट करें तो उसका जो क्वेश्चन आपका गुजर गया सो गुजर गया, उसके लिए अब आप ये नहीं समझें कि आपने उसको रीटेक करना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अच्छा जी, अब थोड़ा सा सब्जेक्ट्स पे आ जाएं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोग जब इस टैब को क्लिक करते हैं ना तो हमारे पास इस तरह से एक पेज अपेयर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली होम पे क्लिक करते हैं तो आपके जितने भी जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं वो अपेयर हो जाएंगे। उसके बाद टू डू में आपका कैलेंडर अपेयर होता है जब हम इसको क्लिक करते हैं। अभी मुझे लग रहा है मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है ना काफ़ी पुअर चल रहा है, तो कोई चीज़ ओपन नहीं हो रही ऑन टाइम। तो अपकमिंग जो कैलेंडर में जो भी टास्क हैं, जो असाइनमेंट्स आने हैं, जो क्विज़ आने हैं, वो आ जाते हैं पूरे सेमेस्टर के, ठीक है। कब आपके एग्ज़ाम होने हैं, हर चीज़ पहले से डिफाइंड है, ठीक है। तो उसके बाद ग्रेड बुक में आ जाते हैं जी आपका पिछला जो ये देखें टू डू कैलेंडर में जो है ना, ये देखें इस मंथ जो है ना जो भी अनाउंसमेंट्स आएंगी ना, जब अनाउंसमेंट्स आएंगी, अनाउंसमेंट अभी आई नहीं है, ठीक है, प्रॉपर किसी की भी, तो ये सारा जो है ना वीक के लिहाज से, डे के लिहाज से सारा काम यहाँ पे शो हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है जब हम इसको खोल लेते हैं ना एक दफ़ा, वीक में एक दफ़ा, मतलब जब एक्टिविटीज़ शुरू होती हैं तो वो तकरीबन एक हफ़्ता 10-15 दिन लगातार होती रहती हैं, और जब ख़त्म होती हैं तो फिर सुकून हो जाता है फिर ऐसे होता है। अच्छा, ये ग्रेड बुक में आपका जो रिज़ल्ट होता है वो आता है, ठीक है, कि जो पास्ट अगर आपने अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर है तो अभी तो आपका इधर 0 क्रेडिट आवर शो होगा, और जब हो जाएगा रिज़ल्ट आएगा तो वो यहाँ पे शो होगा आपको। उसके बाद आपकी अकाउंट बुक है, यहाँ पे आते हैं आपके सारे चालान, फ़ी वगैरह के, फ़ी वाउचर जितने भी आने हैं। अभी तो आपने एडमिशन फ़ी दी है, जब आपकी सेमेस्टर की फ़ी आनी है तो वो यहाँ पे अपेयर होगा। तो ये हम लोग जो है ना वो ऑनलाइन बैठे बैठाए घर पे भी पे कर सकते हैं, कैंपस जाने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। इसके लिए भी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, तो वो जब आएंगे तब देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल आना है वैसे एक वाउचर हमारा फ़ी का। तो ये देखें जैसे पे हो जाता है तो यहाँ पे पेड का टैब आ जाता है, ठीक हो गया। अभी फ़िलहाल जो है ना इस सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट या थर्ड फोर्थ फाइव के बच्चों के जो है ना वो आनी है। तो यहाँ पे चलान फार्म नंबर दिया होता है, ये हम इजी पैसा के थ्रू, जैज़ कैश के थ्रू भी जाके पे कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रोग्रेस यहाँ पे शेयर होती है, मतलब लाइक अटेंडेंस, असेसमेंट, जो भी काम होता है ना आपका वो सारा इधर अपेयर होता है। तो अब ये देखें जैसे अभी तो सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, तो जब ये फॉर एग्ज़ाम्पल EDU 302 मेरा सब्जेक्ट है एक, यहाँ पे जितनी असाइनमेंट्स होंगी उनकी मैंने जितनी अटैम्प्ट की हैं वो यहाँ पे शो होंगी, कितने परसेंट जो हैं वो मैं अटैम्प्ट कर चुकी हूँ, मैंने कोई मिस तो नहीं कर दी, एब्सेंट तो नहीं रही मैं। GDB का मतलब होता है ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड, मतलब ये भी आपकी डिस्कशन टैब में जैसे असाइनमेंट है इसी तरह से होता है, मतलब आपने डिस्कशन करनी होती है और लाइक अ फाइल आपने इसको अपलोड करना होता है, ठीक है, वहाँ पर अपना कमेंट बेस करना होता है। इन शॉर्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे ये पूछा जाता है व्हाट इज़ ई लर्निंग, तो आपने जो अंडरस्टैंड किया आपने अपने लफ्ज़ों में बता देना कि ये होती है ई लर्निंग, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा अपने लफ्ज़ों में उसको एक्सप्लेन करते हैं उतना ही ज़्यादा टीचर जो है ना उसको अप्रिशिएट करते हैं और अच्छे मार्क्स देते हैं आपको। उसके बाद क्विज़ होते हैं, अभी तक तो कोई क्विज़ नहीं हुआ इस सेमेस्टर में अभी तक, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग पे है। उसका भी सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया, हर सब्जेक्ट का। लेकिन मैंने अभी इस सब्जेक्ट का खोला है ना, तो इसका जब खोलूँगी तब उसके बारे में आएंगी सारी चीज़ें। इस तरह से 1 बाय 1 हर सब्जेक्ट का होगा। देखें जैसे ये है, अब इसका ये मतलब था कि मे बी उसकी अटेंडेंस कंपलसरी नहीं थी। यहाँ पे देखें ये वाला जो कोर्स है इसकी अटेंडेंस कंपलसरी है। अटेंडेंस कंपलसरी से मुराद यहाँ पे ये नहीं है कि हमने प्रॉपर रोल कॉल होनी है और हमने जाके अटेंडेंस लगानी है, नो, इट्स मीन कि हमने इसके लेक्चर्स देखने हैं। ये वाले कोर्स का मेरे का मेकनिज़म ऑन है, मतलब मैं अगर इसकी वीडियो 70% से कम देखती हूँ तो मैं उसका पेपर भी नहीं दे सकती,
ठीक हो गया। और जब क्विज़ होता है तो वहाँ पे अनाउंसमेंट आ जाती है कि पहले से लेके लेक्चर नंबर 25 या 29 तक जो है ना ये आपने व्यू करने हैं, उसके बाद आपका क्विज़ ओपन होता है। और रियल में होता भी ऐसा ही है कि अगर आपने एक लेक्चर भी मिस किया है ना, मतलब लास्ट वाला ही रह गया आपका और 12 बजने वाले हैं और उसकी अनाउंसमेंट के मुताबिक आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको लाइक डेट 25 से 30 के दरमियान क्विज़ ओपन होना है, तो उसके दौरान आपने वो पहले से आपके लेक्चर्स वॉच होने चाहिए, फिर आपका क्विज़ ओपन होता है। और अगर आपने वो उसके लेक्चर नहीं वॉच किए और आपके पास टाइम कम था, तो आपको याद आया कि 12 बजने वाले हैं और अभी 1 घंटा रह गया और आपने उसके लेक्चर्स नहीं देखे, तो जब तक आप उसके लेक्चर्स नहीं देखते तब तक बच्चों आपका किसी सूरत में वो क्विज़ ओपन होने वाला नहीं है। ठीक हो गया। बाकी डिटेल में ना ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक हो गया। तो ये हो गया था जी, इसकी अटेंडेंस की बात हो रही थी। तो इसी तरह से इसकी अटेंडेंस कंपलसरी है, कुछ सब्जेक्ट्स की कंपलसरी होगी, लाइक 6 सब्जेक्ट है तो उनमें से कोई एक आधा ऐसा भी होगा जिसकी कंपलसरी नहीं है, मतलब लेक्चर देखें या ना देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये देखें जी, इट्स मीन कि इसके लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं और अभी तक मैंने इसका कोई भी लेक्चर नहीं लिया, तो मैं एब्सेंट कंसीडर हो रही हूँ। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसका एब्सेंट ही रहूँगी। मैं अगर जब चाहूँ, वीयू में ये है कि आप जब चाहो आप दे सकते हो, इसके लेक्चर देख के अपनी अटेंडेंस पूरी कर सकते हो, लेकिन डेडलाइन से पहले पहले। ठीक है, फ़ाइनल एग्ज़ाम से पहले पहले। ठीक है, इस दफ़ा फ़ाइनल एग्ज़ाम के बाद उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दी थी और उसके बाद जो बच्चे रह गए थे ना, फिर उनका नहीं था हो रहा कुछ भी। अब ये देखें, ये पूरे सेमेस्टर की एक्टिविटीज़ का यहाँ पे स्केल आ गया है। जब जब मैं कोई लेक्चर लूँगी, क्वेश्चन करूँगी या कुछ भी, तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ का ग्राफ बनेगा। ठीक हो गया। ये यहाँ पे एमडीवी का पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली क्वेश्चन पूछना अपने टीचर से। क्वेश्चन से मुराद ये नहीं प्रेजेंट डन और पेपर कब होगा, नो, इट्स मीन के टॉपिक से रेलिवेंट क्वेश्चन। अगर आप डन 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 करते रहते हैं ना वहाँ पे, तो टीचर आपका जो है ना वो इरिटेट होता है फिर, और वह भी बेतुका काम होता है फिर। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट स्कोर, जैसे हमने इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग का हमने वो किया है ना अपना एक क्विज़ अटैम्प्ट, उसका कोई स्कोर नहीं था। ठीक है, ये सेल्फ असेसमेंट है, ये क्विज़ में शामिल नहीं है। हाँ, अगर हम कोई यहाँ पे प्री असेसमेंट या कुछ कर देते हैं ना, तो उसको अटैम्प्ट कर लेते हैं, तो वहाँ पे वो इसका जो है ना वो रिकॉर्ड देंगे यहाँ पे, लेकिन इसका जो है ना मार्क्स नहीं होते सेल्फ असेसमेंट की। ठीक हो गया। उसके बाद असाइनमेंट्स हैं, वो जब आपकी आएंगी और उसकी भी डेडलाइन होती है। ठीक है, कि लाइक टीचर पहले अनाउंसमेंट कर देते हैं कि ये असाइनमेंट जो है ना ये आपने इतनी डेट तक जो है, इतनी से लेके इतनी तक जो है ना आपकी आएगी, आपकी ओपन होगी, तो आपने इसको हल करना है और हल करके जो है ना वो अपलोड कर देनी है फ़ाइल। तो फिर आपने ऐसा ही करना है। ठीक है, तो बाद में जो है वो टीचर उसको चेक करता है, उसके जितने भी मार्क्स बनते हैं वो लगाता है। और कॉपी पेस्ट करने से अवॉइड करें, अपना काम करें, क्योंकि कॉपी पेस्ट करते हैं तो फिर टीचर को पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि अब वैसे भी माशाल्लाह से सॉफ्टवेयर्स हैं और वैसे भी वीयू का सिस्टम बहुत अच्छा है, तो और चेकिंग शेकिंग होती है तो फिर पता चल जाता है कि यहाँ पे जो है ना ये चीटिंग हुई है, तो फिर टीचर्स को कोई अप्रिशिएट नहीं करता उसके बाद। लेकिन कॉपी पेस्ट ही किया जाता है ज़्यादातर, स्टूडेंट्स अपना थोड़ा सा किसी और का काम लेके थोड़ा सा 19-20 करके तो उसको चेंज चूंज करके तो कर लेते हैं। जीडीबी का रिकॉर्ड और क्विज़िस ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, कुछ रह तो नहीं गया अब। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे मेल की इन्फॉर्मेशन है, यूनिवर्सिटी को आप मेल करना चाहें तो कर सकते हैं। लेक्चर्स का क्या शेड्यूल होगा, ये उन लोगों के लिए होता है जो ऑनलाइन ले रहे होते हैं थ्रू द वीयू के कैंपसेस में जिनके क्लासेस हो रही होती हैं, और लाइक ऑनलाइन थ्रू उनके चैनल्स, वीयू के चैनल्स के थ्रू। तो एलएमएस पे तो आप कभी भी देख सकते हैं, या इनके यूट्यूब चैनल पे भी कभी भी अवेलेबल होते हैं। आपने कोर्स कोड लिखना है, उसका टॉपिक लिखना है, तो आपके पास जो है ना वो पूरा का पूरा लेक्चर आ जाता है। उसके बाद नोट्स वगैरह जो आपने लिखने होते हैं। ठीक है, माई स्टडी कोर्स जो है और ये वो सारा कुछ माई स्टडी स्कीम में आपके वो सब्जेक्ट्स आएंगे जो कि आप स्टडी कर रहे होंगे पूरे सेमेस्टर में, जो आपने स्टडी करनी है। ठीक है, आपकी डिग्री कौन सी है, लाइक मेरी बीएड थी तो ये सारा।
ठीक है। तो इसमें पहले सेमेस्टर में तो पहले से सिलेक्टेड होते हैं कोर्सेज़, और बाकी सेमेस्टर्स में जो है ना वो आप लोगों को ये ऑप्शन भी मिलती है कि कुछ कोर्सेज़ इलेक्टिव भी होते हैं, और आपने जिनमें सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन वगैरह करनी होती है, लाइक बीएड में स्पेशलाइजेशन होती है, तो वो हमने खुद अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करनी होती हैं। बाकी इनसे रेलिवेंट वीडियोज़ वगैरह जो हैं वो चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। तो ये भी हो गया। अच्छा जी, उसके बाद कोर्स सिलेक्शन के बारे में भी हो गया। ये वही कोर्स सिलेक्शन है जब आप सेकंड सेमेस्टर में आते हैं, तो फिर आप ये स्पेशलाइजेशन वगैरह जो है वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं, अपनी मर्ज़ी के कोर्सेज़ चूज़ कर रहे होते हैं। तो उसके बाद जो कॉन्टैक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, कोई हेल्प चाहिए हो तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। तो ये था जी आपका एलएमएस कंप्लीट वीडियो, मैंने इसकी एक्सप्लेन कर दी है। अब भी अगर किसी को कोई क्यूरीज़ वगैरह होंगी, कोई क्वेश्चंस होंगे, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। तो यूट्यूब चैनल पे नए हैं हमारे तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट सेक्शन में बता दें वीडियो कैसी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करना हो बीएड के, ओनली फॉर बीएड, तो वो हेल्पलाइन सॉरी गाइडलाइन के लिए जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।